एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं कुछ पजल को सुलझाने के मूड में हूँ और मेरे पास एक बॉक्स है जिगसॉ पजल। तो मैं इसे पहले बनाने के लिए सब बाहर निकाल लेती हूँ। ओह, ये तो बहुत सारे पजल्स हैं, बहुत सारे। अब मैं देखती हूँ मैं कहाँ से शुरू कर सकती हूँ। ओह, ओके, तो मैं इस टुकड़े से शुरू करती हूँ। ये इसके साथ मेल नहीं खा रहा। दूसरा टुकड़ा कहाँ है? ओह, मुझे लगता है किसी और टुकड़े से शुरू करना चाहिए। शायद इससे। ये भी मेल नहीं खा रहा है। लगता है मुझे दूसरे टुकड़े को देखना चाहिए। ओह, ये बहुत सारा है। मुझे नहीं पता मैं इस पजल को सुलझा भी पाऊंगी या नहीं। हाँ, आपको पता है मैं हार मान गई। मैं बस हार गई। मैं नहीं सुलझा सकती। हे एस्थर। हे सिल्वेस्टर, तुम वापस आ गए? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये क्या है? ये पूरा टेबल जिगसॉ पजल से भरा हुआ है। ओह हाँ, तुम्हें पता है मुझे पजल्स पसंद है। मैंने सोचा मैं ये वाला पजल सुलझाती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मैं हार गई। ये बहुत सारे हैं और मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूँ। ये इतने सारे हैं और सब एक जैसे दिख रहे हैं और ये सचमुच मेल नहीं खा रहे। एस्थर, शांत शांत। तुमने क्या कहा? तुमने हार मान ली? हाँ। इतनी आसानी से? तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज यही सीखने वाले हैं। आज का बाइबल पॉइंट यही है, कभी हार मत मानो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। इस समय मुझे नहीं लगता मैं कैसे हार ना मानूं, क्योंकि अब बहुत सारे हैं, मैं सुलझा नहीं सकती। हाँ, सुनो सुनो सुनो, ये बहुत आसान है। तुम्हें बस वैसा करना है जैसा बॉक्स पर है। क्या तुम देख सकती हो? क्या तुम्हें दिख रहा है? सारे जानवर जो जिगसॉ पजल में है। सॉरी, मैंने उल्टा पकड़ लिया था। तुम यहाँ से देखकर जिगसॉ पजल सुलझा सकती हो। तुम्हें पर इस बॉक्स पर लिखे हुए नियमों का पालन करना है और फिर तुम ये कर पाओगी। ओह, ये तो बहुत आसान दिख रहा है। हाँ। ओह, काश मैं ये पहले देख लेती। पर चलो, धन्यवाद सिल्वेस्टर। सचमुच परमेश्वर ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है ताकि मैं ये पजल सुलझा सकूं। सचमुच एस्थर, यही तो मैं कह रहा था। यही तो हम आज सीख रहे हैं। कभी हार न मानो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो हमारी हर परिस्थिति में मदद करेंगे। वो हमेशा हमारी तरफ है। यही हम आज सीख रहे हैं। कभी हार न मानो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। क्या तुम कह सकती हो बच्चों? तुम कह सकते हो? तैयार? 1 2 3 कहो। कभी हार न मानो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। ये तो सच में बहुत मजेदार है। कभी हार ना मानो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। आओ शुरू करें और भी सीखते हैं। ठीक है, बढ़िया। चलो पहले इस पजल को सुलझा लेते हैं। हाँ।
रखूंगा यीशु पर, वो राह दिखाएगा, वो हमेशा साथ है, भरोसा मेरा। रखूंगा यीशु पर, मैं ना कभी भटकूंगा, भरोसा मेरा। रखूंगा यीशु पर, वो राह दिखाएगा, वो हमेशा साथ है। प्रिय दोस्तों, मैं फिर से छोटी हेवनली के साथ आई हूँ। प्रिय हेवनली, सबको हाय कहो। हाय बोलो। हाय। आज हम सीख रहे हैं कभी हार न मानो। परमेश्वर विश्वास योग्य है। क्या सीख रहे हैं हेवनली? परमेश्वर विश्वास योग्य है। हाँ, परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए कभी हार न मानो। ठीक है, यहाँ मेरे पास एक बोतल है और एक कंटेनर और कुछ रंग हैं। यहाँ तो हर रंग उन चुनौतियों को दर्शाते हैं जिनका हम सामना करते हैं और हमें हारने जैसा महसूस होता है। ठीक है, अब हेवनली हमारी मदद करेगी इन सभी तरल को बोतल में डालने में। और हर एक तरल अलग चुनौती को दर्शाता है हमारे जीवन की, और ये हमारी असफलता है। यहाँ डालो, यहाँ पर। ओके,
बहुत अच्छा। हम बहुत सी असफलताओं का सामना करते हैं। परीक्षा में असफल होना, किसी प्रतियोगिता में असफल होना, जैसे कि खेल कूद प्रतियोगिता या चित्रकारी या संगीत प्रतियोगिता, तो किसी भी तरह की असफलता को ये दर्शाता है। तो ये दर्शाता है घर की लड़ाइयों को, जब हमें हारने जैसा महसूस होता है। हाँ, इसमें डालो हेवनली। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और डालो। थैंक यू हेवनली। हाँ, अब देखते हैं कि और क्या चुनौतियां हो सकती हैं। हो सकता है कोई घर में बीमार हो, डॉक्टर्स ने आशा छोड़ दी हो, सो वो एक चुनौती हो सकती है। हाँ, काफी है। और ये यहीं रुक नहीं जाता। कभी कभी हम पर दोस्तों का दबाव होता है। हमारे दोस्त कुछ करवाना चाहते हैं जो हमें परेशानी में डालता है ना? तो दोस्तों का दबाव। तो ये क्या है हेवनली? दोस्तों का दबाव, ये क्या है? जोर से। दोस्तों का दबाव। दोस्तों का दबाव। हाँ, और हम में से कई लोगों के लिए लॉकडाउन एक चुनौती है। क्या बड़ी चुनौती है? बड़ी चुनौती। लॉकडाउन। लॉकडाउन। हाँ, आप दोस्तों से नहीं मिल सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, है ना हेवनली? बाहर कुछ खरीदने के लिए, है ना? सरकार ने कहा है बच्चे बाहर नहीं जा सकते। ये बड़ी चुनौती है ना? चर्च भी नहीं जा सकते। उन्होंने कहा बच्चे बाहर नहीं जा सकते, तो ये बड़ी चुनौती है। हाँ, और हम में से कुछ के माता पिता इस लॉकडाउन के कारण अपनी नौकरियां खो चुके हैं, या उन्हें बहुत कम तनख्वाह मिली है इस लॉकडाउन के कारण। तो ये सब हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है ना? अब कौन हमारी मदद कर सकता है हेवनली? कौन हमारी मदद कर सकता है इस चुनौतियों में? जोर से। क्या तुम ये जोर से कह सकती हो? यीशु। हाँ, सिर्फ यीशु ही हमारी मदद कर सकते हैं इन चुनौतियों में। हाँ, जब यीशु हमारे साथ हैं, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। पर दूसरे, ये देखो हेवनली कुछ और चुनौती को देख रही है। ओके, पर यीशु के साथ ये सारी चुनौतियाँ बस हमसे दूर चली जाती हैं सही समय पर। तो ये सारी चुनौतियाँ, आप जानते हैं, हमारे जीवन को बहुत दुखदाई बना देती हैं, जो सुंदर नहीं दिखता। ठीक है, तो कभी कभी आपको मानो ऐसा लगता है हारने जैसा। आपको लगता है कि केवल आप ही इस चुनौती से गुजर रहे हैं, ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? और ये सब सवाल, बिना जवाब के सवाल, हो सकता है आप भी गुजर रहे हैं आशा रहित परिस्थिति से, और आपने हार मान ली हो। पर आप जानते हैं, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। आइए देखते हैं क्या होता है जब हम परमेश्वर को पकड़े रहते हैं, जब हम यीशु पर भरोसा रखते हैं। मेरे पास यहाँ एक गुब्बारा है। तो ये क्या है हेवनली? गुब्बारा। हाँ, अब आओ देखें, जब प्रभु पर आशा हो तो क्या होता है। ठीक है, तो मैं इस गुब्बारे को यहाँ रखती हूँ। क्या तुम देख सकते हो? वाव! हाँ, जब हम प्रभु पर आशा रखते हैं, देखो इसे, तो परमेश्वर हमारी सारी चिंताओं को दूर करके हमें आजाद करते हैं। क्या तुम देख सकते हो? हाँ, क्या तुम देख सकते हो हेवनली? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस गुब्बारे के दबाव से ये सारा पानी बाहर आ गया। उसी तरह जब हम यीशु पर आशा रखते हैं, जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, और जब यीशु पर आशा ना छोड़े, जानते हुए कि वो विश्वास योग्य है, वो हमारे जीवन को सुंदर बनाता है।
क्या आज आप यीशु पर भरोसा करेंगे? अगर आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां आपने हार मान ली है, तो अभी यीशु पर भरोसा रखें। यीशु को पुकारें, आप जहां भी हैं, और वो आपकी जरूर मदद करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बैठी हूँ एक तितली। तितलियाँ प्यारी सी छोटे कीट होते हैं रंग बिरंगे पंखों के साथ। क्या आप जानते हैं हमारे पंख पारदर्शी होते हैं? रंग हमारे पंखों की परतदार सतह से मिलते हैं। हमें फूलों का मीठा रस पसंद है। ओह, और हम अपने पैरों से स्वाद चख सकते हैं। तितलियों को उड़ने के लिए एक सही तापमान चाहिए होता है, लगभग 85 डिग्री फ़ारेनहीट। आप हमें सुंदर रंगों में देख सकते हैं, उड़ते हुए एक फूल से दूसरे फूल पर किसी सुहावने दिन में। दिखने में ऐसा लगता होगा जैसे हम बहुत मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो सब हमारे लिए मस्ती करना नहीं होता। हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। उससे पहले जब आप हमें उड़ता हुआ देखें, मेटामॉर्फोसिस एक जैविक प्रक्रिया है जहाँ हम शारीरिक रूप से बढ़ते हैं, अंडे से लार्वा, फिर प्यूमा और फिर एक बड़ी तितली। ये पूरी प्रक्रिया कई बार बहुत डरावनी होती है। हर चरण में हमारे लिए चुनौती होती है। सही पौधे को ढूंढना, अपने अंडों के लिए अपने दुश्मनों से छिपकर रहना जो हमें खा सकते हैं, अच्छे मौसम की आशा करना। ओह, कैसी चुनौती! आप लोग भी हर रोज बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। बदलाव को स्वीकारना, दोस्तों से ना मिल पाना, बीमारी, माता पिता को परेशानी हो रही है अपनी नौकरियों में, और बहुत कुछ। चिंता ना करें, आपके पास परमेश्वर है जिनके पास आपके लिए महान प्रेम है। वो हमेशा आपकी रक्षा करेंगे मुश्किल समयों में। वो कभी असफल नहीं होते। उनका प्रेम हर दिन नया होता जाता है। वो हमेशा विश्वास योग्य हैं। वो वायदे को रखने वाले परमेश्वर हैं। यीशु में आप प्रेम और सुरक्षा पाते हैं, चाहे कैसी भी चुनौती हो। बाइबल में विलाप के उसका 3 अध्याय और 22 से 23 वचन में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। यीशु आपके साथ है। वो हमेशा आपकी तरफ है। हर चुनौती में घबराए नहीं। याद रखें, कभी हार मत मानो। परमेश्वर विश्वास योग्य है। हे बच्चों, आज हम सीख रहे हैं कभी हार न मानो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। कितना सुंदर है बाइबल की सच्चाई। परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है। आज की कहानी उत्पत्ति 37 और 39 से 50 तक है। ये यूसुफ की कहानी है। हम सब जानते हैं यूसुफ याकूब का बेटा था और उसके 11 भाई थे। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि यूसुफ के पिता उससे बहुत प्रेम करते थे, जिसके कारण उसके भाई उससे बहुत ईर्ष्या रखते थे। एक दिन यूसुफ ने एक सपना देखा। वो अपने भाइयों और माता पिता के पास गया, उन्हें अपना सपना बताया कि हम लोग खेत में अनाज की पुले बांध रहे हैं, और उसका पुला खड़ा हो गया और बाकी के पुलों ने यूसुफ के पुले को दंडवत किया। इस बात से यूसुफ के भाई बहुत चिढ़ गए और उसने एक और सपना बताया कि सूरज, चांद और 11 तारे यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। इस बात ने यूसुफ के भाइयों को गुस्सा दिलाया, यहाँ तक कि उसके पिता ने भी डांटा और कहा, ये किस तरह का सपना है? हमें ये सब मत बताओ, ये सही नहीं है। हम जानते हैं यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करता था और वो वही करता था जो परमेश्वर चाहते थे। ठीक है, तो हम बाइबल में उत्पत्ति 39 के 2 वचन में पढ़ते हैं, और यहोवा उसके संग था। और यह बार बार दोहराया गया है उस अध्याय में। परमेश्वर यूसुफ के साथ था, यूसुफ आशीषित हुआ। तो हम जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। यूसुफ बाहर अपने भाइयों को ढूंढने निकला जब उसके भाई जंगल में भेड़ों को चरा रहे थे। यूसुफ को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और कहा, आओ इसे मार दे, आओ इस लड़के यूसुफ को मार दे।
तो उन्होंने यूसुफ को पकड़ा और उसको मारा, एक खाली कुएं, सूखे कुएं में फेंक दिया। और उन्होंने कुछ इस्माइलियों के दल को देखा कि वो जा रहे हैं और उन्होंने यूसुफ को बेच दिया। इन लोगों को कुछ चांदी के टुकड़ों में, और फिर इस्माइलियों ने यूसुफ को मिस्र में बेच दिया, पोतीफर नामक आदमी को। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं ये एक सुंदर कहानी है, क्योंकि इन सब मुश्किलों में एक के बाद एक यूसुफ ने चुनौतियों का सामना किया, यूसुफ ने परेशानी का सामना किया, यूसुफ ने मुश्किल समय उसके अपने ही भाइयों ने उसे कुएं में फेंक दिया, उसके अपने ही भाइयों ने उसे दास होने के लिए बेच दिया इस्माइलियों को। और इस्माइलियों ने दास होने के लिए एक मिस्री आदमी के घर में, आपको पता है क्या हुआ उस मिस्री आदमी के घर में? वो एक ऐसी गलती के लिए दोषी ठहराया गया जो उसने नहीं किया। वो भागा तो पोतीफर की पत्नी ने कहा कि उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, तो उन्होंने यूसुफ को पकड़ा और कैद खाने में डाल दिया। पर बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर कैद खाने में भी यूसुफ के साथ था और यूसुफ के सब काम में आशीष थी। और फिर आप जानते हैं कैद खाने में यूसुफ पकाने हारे और पिलाने हारे से मिला। पिलाने वाला, ठीक है, खाना बनाने वाला और पिलाने वाला। और उन्होंने अपनी लंबी कहानी छोटी करके सुनाई। बहुत सारे वर्ष यूसुफ ने कैद खाने में बिताए, लेकिन एक दिन उसे राजा के महल में बुलाया गया, क्योंकि राजा ने एक सपना देखा जिसका फल कोई नहीं बता पा रहा था, केवल यूसुफ। ठीक है, तो यूसुफ गया और उसने सपने का फल बताया, और जो हुआ उसके कारण फिरौन राजा ने यूसुफ को अधिकारी बनाया। फिरौन से केवल एक पद नीचे, ठीक है, और एक शासक बना। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या हुआ यूसुफ के जीवन में। एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक चुनौती, परंतु एक बात है जो पूरी कहानी में एक जैसी है कि परमेश्वर हमेशा यूसुफ के साथ थे। ये केवल यूसुफ के जीवन का सच नहीं है, बल्कि आपके और मेरे जीवन का भी सच है। बाइबल इब्रानियों के 13:5 में कहती है कि परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो हमेशा आपके साथ है। ये एक वायदा है। हमारा परमेश्वर वायदों को रखने वाला परमेश्वर है। वो जो कहता है वो करता है। सो परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य है, अपने बच्चों के लिए। ठीक है, और यही आज की कहानी हमें याद दिलाती है, परमेश्वर विश्वास योग्य है आपके और मेरे लिए। कई बार हम अविश्वासी हो जाते हैं, तब भी परमेश्वर विश्वास योग्य है। ठीक है, तो यूसुफ की कहानी याद रखी है। मैंने सचमुच यूसुफ की कहानी बहुत जल्दी में सुनाई, पर एक बात है जो मैं चाहता हूँ आप याद रखें कि उत्पत्ति 39:2 परमेश्वर यूसुफ के साथ थे। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है हमेशा? आपको ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि यही सच है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, बच्चों के साथ, जब हम विश्वास और भरोसा करते हैं और वही करते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। ठीक है, सो आज का बाइबल वचन आज याद करने के लिए विलाप गीत अध्याय 3:22 और 23 वचन। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। कितना सुंदर वचन है, कितनी सुंदर बात है। परमेश्वर का प्रेम महान है, उसकी दया अमर है और प्रति भोर नई होती है। उसकी सच्चाई महान है, इसलिए परमेश्वर में बने रहे। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में वो आपके साथ चलेंगे और आपको निकालेंगे। ठीक है, सो चिंता ना करें, हार ना माने, कभी हार ना माने। परमेश्वर विश्वास योग्य है। चलो प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें उसकी विश्वास योग्यता के लिए। प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि इस महामारी के समय सुरक्षित रखें, तब जबकि सब कुछ खुल चुका है। प्रार्थना करें कि ये बीमारी और न फैले, ताकि साधारण जीवन जिए। हम प्रार्थना करें माता पिता के लिए जो इस महामारी के समय कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं लॉकडाउन में, कि कैसे परिवार को संभाले, कि कैसे बच्चों को सुरक्षित रखें। इस बात से वे बहुत चिंतित हैं। चलो उनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद यीशु आपके प्रेम के लिए।
जो कभी कम नहीं पड़ता। धन्यवाद आपके महान प्रेम के लिए जो हर दिन नई होती जाती है। हम कितने आभारी हैं कि हम आपसे जुड़े हैं। हमारा भरोसा आप पर है। हम जानते हैं कि आप न छोड़ेंगे न त्यागेंगे। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना वायरस कोविड-19 के समय में भारत देश और पूरी दुनिया में यह संक्रमण फैलता जा रहा है। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाए और अद्भुत चमत्कार करे। हमारा भरोसा आप पर है। हम जानते हैं कि आप इस महामारी से बचाएंगे जो इस दुनिया में फैल रही है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आजाद करें और हमें चंगाई दे इस परीक्षा के समय में। हम अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक जो अपने परिवार की देखभाल तन मन धन से कर रहे हैं, हम विशेष प्रार्थना करते हैं आपके अभिषेक के लिए हर एक माता पिता पर, हर एक परिवार पर। आप उन्हें आशीष दे और उनकी जरूरतों को पूरी करे इस कठिन समय में। उन्हें सामर्थ, शक्ति और बुद्धि दे, उनकी सहायता करे और उनकी जरूरत पूरी करे। प्रभु यीशु, धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं और आप हमेशा सुरक्षित रखें और आपकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। हम आपसे प्रेम करते हैं। यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो बच्चों, क्विज के जवाब देना ना भूले। तो रोमांचक है कि आप सबको ये क्विज बहुत पसंद आया है। क्विज का जवाब देते रहें, यह हमें बहुत जोश देता है। तो हमने एक प्रयोग किया। हमने देखा कि परमेश्वर हमारे जीवन से गंदगी निकालता है, हमारे जीवन से परेशानियों को हटाता है। बस हमें भरोसा करना है क्योंकि वह विश्वास योग्य है। हमने यूसुफ की कहानी सुनी कि किस प्रकार परमेश्वर हमेशा उसके साथ है, उसी प्रकार वो हमेशा आपके और मेरे साथ है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। प्रभु आशीष दे। बाय बाय।